अरे उनके कपड़े भी निकालने। अरे छोटू, जी भाभी। जरा ध्यान देना, मैं अभी आई 2 मिनट जी में। भाभी। अरे मैं भूल गई। बहू, बहू, बहू। आई बाबू जी, तू देख लेना जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, वो गर्म हो गया बाबूजी। वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। ठीक है बहू। सुनो बहू, हाँ जी बाबूजी। मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया, खिला दो। हाँ जी। सुबह की दवा मिल नहीं रही है बाबूजी। बहू, हाँ जी। वहीं नीचे कहीं गिर गई होगी। अच्छा। मिल गई दवा। बहू, हाँ जी। पहले मुझे बिठा दो। हाँ बाबूजी। आराम से। बस बैठ जाइए आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ। आ कीजिए। आप आराम कीजिए बाबूजी, उनके जाने के बाद मैं आपको नहलाती हूँ। हाँ। हाँ? रेनू, रेनू, कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाबूजी ने बुलाया था। पता है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगी। लेकिन इन 6 महीनों में तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि इस घर का और बाबूजी का भी बहुत ख्याल रखा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब लेट नहीं हो रहा? सॉरी, ये पैसे रख लो घर खर्च के लिए, और कुछ भी काम हो तो छोटू को बोलना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना प्लीज। बाय। जल्दी आना। अरे बाबूजी को नहलाना था। बाबूजी आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। देखो मुझे बुखार तो नहीं है कहीं?
नहीं, सब कुछ ठीक तो है। आपको ऐसा लग रहा है। मैं खाने के साथ आपको दवा खिला देती हूँ। अच्छा अच्छा, अभी खाने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खाऊं। ठीक है बाबूजी। छोटू, जी भाभी। इधर आओ। हाँ भाभी। बाबूजी को पार्क में घुमा लाओ। ठीक है भाभी, अभी ले जाता हूँ। हाय रेनू, कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? उनका ख्याल तो रख रही हो ना? मैं ठीक हूँ और बाबूजी का भी अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आप बताइए, वहाँ सब कुछ कैसा है? यहाँ भी सब मस्त है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आप बस जल्दी से अपना काम खत्म करिए और यहाँ वापस आ जाइए। आपके बिना मन नहीं लगता है मेरा। मैं समझता हूँ। अच्छा, एक काम की बात तो मैं भूल गया। मैंने अलमारी में ना कुछ पैसे रखे हैं, तकरीबन 10,000 रुपए। एक मेरा दोस्त है अनिल, वो आएगा, उसे वो पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं दे दूंगी। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। बाबूजी को खाना भी खिलाना है और उनको दवाई भी देनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बाय, टेक केयर। अच्छा यार, एक बात बताओ, अभी 6 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है, तब से तुम मेरे साथ ही काम पर लगे हो। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, नई नई शादी और बेबी का सुख छोड़कर। सब ठीक तो है ना? तू भी ना यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे बता ना यार, दोस्तों से क्या शर्माना। अब क्या बताऊं यार, ये सब जो कर रहा हूं ना, उसी के लिए तो है। मतलब मेरे और उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना। अब बाबूजी के कहने पे मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। अब घर का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए यार, उसके बाद मैं बस उसके साथ ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, पहली रात कैसी रही भाभी जी के साथ? पहली रात तो यार मैं बस बारातियों और रिश्तेदारों को ही संभालता रहा। हमारा मिलन तो यार दूसरी रात को हुआ था। अरे बता ना, फिर क्या हुआ था? भाभी केसर वाली दूध लाई थी कि नहीं? तू कुछ ज्यादा ही डिटेल जानना चाह रहा है। सुबह जाना है ना, चलो सो जाओ, गुड नाइट। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मेरा नाम अनिल है, मुझे संजय ने आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ, आइए आइए ना, अंदर जी। आइए, बैठिए। थैंक यू। आप चाय, कॉफी, ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जी, बस थैंक यू। ओके, मैं बस पैसे लेके आती हूँ। जी। संजय ने तो कहा था कि 10,000 है, लेकिन ये तो 9 ही है। बाकी के 1,000 कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं अपने पास से दे देती हूँ। ये लीजिए। जी। अब मैं चलता हूँ।
ये किताब यहाँ कैसे? किसने रखी? हो ना हो ये छोटू का ही काम है। छोटू, छोटू, कहाँ गया है छोटू? छोटू, छोटू। तुम सिर्फ प्यार की बातें करो। हाँ? भाभी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे थे। चुप! मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया है। पहले तो तूने हमारी अलमारी से पैसे चुराए और इस लड़की को भेजा और अब इसके साथ अय्याशी कर रहा है। छी! भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस ये बात भैया से मत कहना। तुम जैसे लोगों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और सुन, आइंदा ना मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं आना चाहिए, समझे? छोटू, छोटू, जी बाबूजी, आपने बुलाया? छोटू, मेरे पैर और कमर में बहुत दर्द है। बहू से कह दो तेल की मालिश कर दे। जी बाबूजी। बाबूजी वो। अरे बहू, हाँ? तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहू, कल रात से मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, रात होने वाली है, पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर तेल गरम करके लाके आपकी मालिश कर देती हूँ। ठीक है। बाबूजी, बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। पैर में बहुत दर्द है। हेलो। क्या हुआ रेनू? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, बस वो मैं बाबूजी के रूम में थी, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं मसाज कर रही थी। अचानक से आपका फोन आया तो भाग के आई। अच्छा सुनो, वो अनिल को पैसे दे दिए ना? हाँ, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसको तो मैंने पैसे दे दिए थे। आप कब तक आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ देखो, कल तक शायद काम खत्म हो जाएगा तो मैं परसों तक आ जाऊंगा। मगर तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बताओ ना। सब ठीक? छोटू। जी बाबूजी। जरा पैर को जोर से दबा। जी बाबूजी। अरे कस कर दबा। हाँ हाँ बाबूजी। कोई हमदम न मिला। फिर शुरू हो गई। अच्छा, तो बाबूजी की नजर मैरी पर है। छोटू। हाँ जी भाभी जी। ये डाइनिंग टेबल की कुर्सी टूट गई है, चल स्टोर रूम में रख के आते हैं। छोटू। हाँ बहू जैसा कह रही है वैसा करो जाके। जी। जाओ।
भाभी जी को हाथ लगाने पर तो संजय भैया हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको पटा लूं और इसके साथ कुछ भी करूं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये तो बाबूजी की सेवा करने आई है और हुई तो घर की नौकरानी ही ना। चलो दाना डाल कर देखते हैं। एक सुट्टा दो ना। देख क्या रही हो, दो ना। जलाओ किससे, लाइटर भी तो दो। और इससे पहले कहाँ थी? हमको यहाँ 2 साल हो गया और हमारा मन लग गया यहाँ पे। और हम जानते तुम्हारा भी मन लग गया यहाँ पे। क्यों लग गया है ना? ज्यादा बकचोदी मत कर, जा और अपना काम कर। काम तो मैं कर चुका हूँ। जब कल रात में तुम बाबूजी को मसाज दे रही थी तब। अब बस, पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। बाबूजी, मालिश कर दूं क्या? नहीं, मालिश की जरूरत नहीं है। पैर में दर्द नहीं हो रहा। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, कि अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से मेरे कुरकुरे हुए गाल को लाल कर दोगी। डार्लिंग, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन उसके बाद हम सबको जाके बता देंगे कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या लाल किया है और करवाया है। देख, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे जिसको जो बोलना है ना तू बोल और निकल यहाँ से, निकल। इस छोटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संजय को बोलती हूँ। बहू, बहू, किधर हो बहू? जी बाबूजी। बहू, हमारा एक काम कर दो। जी। अलमारी से हमारा कुर्ता निकाल कर ला दो। ठीक है। पहना दो बहू।
बहू, उस दिन का एहसास हम भूले नहीं हैं। और वो एहसास कल रात को आप किसी और में देख रहे थे। संजय, तुम यहाँ? अब और इंतजार नहीं होता मैरी। हमें यहाँ पे हर रोज ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और तुम्हारी वो वाइफ रेनू मुझ पर गिद्ध की नजर जमाए बैठी है। अब हम दोनों एक साथ जाएं तो उसे शक नहीं हो जाएगा? हो तो सकता है। अच्छा सुनो, ये रेनू का तुम्हारे साथ बिहेव कैसा है? तुम्हारी वाइफ ना बहुत अच्छी है, मेरी उसके साथ बहुत बनती है। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया है, लेकिन अगर हम बाहर मिले तो हो सकता है उसे शक हो जाए। डोंट वरी, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। हाँ, जाके भाभी को सब बताता हूँ। मगर आज मुझे तुमसे बाहर मिलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी वाइफ से अपना ध्यान मत हटाना। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उससे दूर हो रहे हो। अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। कहाँ रखा था? यहीं पे तो था। कहाँ चला गया? भाभी जी, हाँ छोटू। ये रहा आपका मेहंदी का कोन। हाँ? ये आपका मेहंदी का कोन, ये वो वहाँ किचन में था जो आप कब से ढूंढ रही थी। अरे थैंक यू छोटू, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, पता है तुझे। थैंक यू। भाभी जी, हाँ? हमें आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? बोल। वो हमें आपको मैरी जी के बारे में बताना था। मैरी के बारे में क्या बताना था? बता, खुल के बता। भाभी रेनू जी, अरे मैरी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी छोटू तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। अच्छा, क्या बता रहा था छोटू मेरे बारे में? बताओ छोटू। वो हम भाभी जी को ये कह रहे थे कि मैरी जी बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। भैया जी ने कुछ सोचकर ही इनको बाबूजी के लिए लेकर आए हैं। हाँ, ये बात तो है, मैरी बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी जी, किचन में मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। अच्छा मैरी, तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? हाँ, बहुत अच्छे से। अरे वाह, तब तो आज तुम ही मुझे मेहंदी लगाओगी। ठीक है। अच्छा रेनू जी, आज ऐसा क्या खास है जो आप मेहंदी लगवाना चाहती हैं? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, तो इसलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैरी। वैसे संजय ने आपको विश किया? हाँ किया। जाइए, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। हाँ। वैसे आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है या फिर कहीं मूवी देखने जा रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम कब शादी कर रही हो? क्या कोई लड़का पसंद है? बताओ। हाँ,
वैसे मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अब उसकी शादी हो गई है। फिर मुझे लगा बहुत हो गया, अब तो मैं सिर्फ लोगों की सेवा करके जीवन बिताना चाहती हूँ। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। बाबूजी फल लाए हैं। रख दो। और कुछ चाहिए बाबूजी? नहीं। ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। देखो बेबी, मैं अपनी घड़ी और चेन तो तुम्हें दे ही चुका हूं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस छल्ले के। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे संजय से कुछ रुपए लेकर तुम्हें दे दूंगा। ये कोई राशन की दुकान नहीं है। आज राशन लिया, पकाया, खाया और कल उधार चुका दिया। अगर माल नहीं है तो माल भी नहीं मिलेगी। बाय। मैरी, खोलने के लिए तो हम अपनी तिजोरी के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खोल दें, मगर हमें तुम्हारी औकात पता है। हर दुकानदार जानता है कि उसे कौन सा माल दुकान के बाहर लगाना चाहिए और कौन सा अंदर। हेलो 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 संजय। हाँ बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और नई मार्केट के पास मिलो मुझे। अरे मुझसे मिलने की छोड़ो, अपनी बीवी के बारे में सोचो। क्यों, क्या हुआ? अरे आज उसका बर्थडे है, वैसे आज क्या गिफ्ट दोगे तुम उसको? उसका आज बर्थडे है? ओह मैं तो भूल ही गया था। वो इशारा तो कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ठीक है काम करो, तुम फोन रखो, मैं इसके लिए कुछ प्लान करता हूँ। ओके बाय। ओके बाय, सी यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। अभी तो एक सरप्राइज और है। हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू मच। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, किस इसके लिए? बाद हमें फिल्म देखने भी जाना है। हाँ वो तो ठीक है, पर दोपहर से मेरी कुछ तबीयत अजीब लग रही है मुझे। क्या हुआ तुमको? तो ठीक है, फिल्म कैंसिल। अरे नहीं नहीं, आपने और मैरी ने इतना कुछ किया है, आप जाइए। नहीं, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? अब तो ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आप मैरी को साथ लेके जाइए। वैसे भी वो जब से आई है ना, बाहर ही नहीं निकली। नहीं, तुम क्या कुछ भी बोलती जा रही हो? बर्थडे तुम्हारा है और मैं जाऊं मैरी के साथ? नहीं रहने दो। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ रेनू जी, संजय ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो जिद है। हाँ जिद है, वो तुम्हें पूरी करनी ही होगी। एज अ विश। छोटू,
जी जी बाबूजी। बस अब पैर दबा दे। जी बाबूजी। बहू, क्या हुआ, हमारा खाना अभी तक नहीं आया? आज आपका खाना कुछ और ही है। छोटू। मैं जा रहा हूँ। हाँ,